सो मैं फाइवर के ऊपर कैसे टॉप रेटेड सेलर बना, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। बहुत से न्यू फ्रीलांसर्स जो हैं वो फाइवर के अंदर बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं। दे डोंट इवन नो कि हम लोग कैसे इसके अंदर सर्वाइव करें, कैसे यहाँ पर जो है ऑर्डर्स को जनरेट करें, कैसे अपने क्लाइंट्स को प्रॉपर विन करें। सो आज जो है मैं इसके ऊपर कोई प्रॉपर लेक्चर नहीं देने वाला हूँ, मैं प्रॉपर वो बात बताने वाला हूँ जो कि मेरा एक्सपीरियंस है फाइवर के ऊपर, जो पहले था, जो भी है और जो आई होप सो के कुछ टाइम तक होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो सीधा चलते हैं वीडियो पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हसन है। मैं एक UI UX डिज़ाइनर हूँ और साथ में मैं टॉप रेटेड सेलर हूँ फाइवर और अपवर्क पे। तो ऐसा करते हैं, इसको एक प्रॉपर स्टोरी के तौर पे मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड होगा। सो जब मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन दिया 2020 में, तो आई नो कि काफ़ी सारा जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी। पहले मेरी जॉब कुछ और थी, मैंने क्विट की। देन आई वाज थिंकिंग कि मुझे प्रॉपर जो है फ्रीलांसिंग करनी है। फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस नहीं था, बट मैं सोच रहा था कि ट्राई करते हैं क्या होता है कोई स्किल भी नहीं थी। बाय द वे मैंने सिर्फ फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी थी क्योंकि मुझे इतना पता था कि फ्रीलांसिंग करने से पैसे बनते हैं, लेकिन कैसे बनते हैं ये नहीं पता। तो मैंने क्विट कर दी जॉब सिर्फ ये सोच के कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है। सो फाइवर के बारे में सीखा, फाइवर एक्चुअली है क्या, वर्किंग कैसे करता है, बाय रिक्वेस्ट कैसे सेंड की जाती है, गिग कैसे बनाई जाती है, प्रोफाइल कैसे क्रिएट की जाती है। सो ये कुछ बेसिक्स सी चीज़ें ऐसी थी जो कि मैंने स्टार्ट कर दी। और मैंने फिर देखा कि कुछ एक मंथ मैंने ट्राई किया, बट मुझे जो है तब बाय रिक्वेस्ट सेंड होती थी 10, ठीक है, एक दिन में 10 सेंड कर सकते थे। तो मैं वो सेंड करता था, लेकिन आई डोंट इवन नो कि ये कैसी मैं सेंड कर रहा हूँ, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। एक मंथ के बाद मैंने वो दोबारा से फ्रीलांसिंग क्विट की और मैंने प्रॉपर अपनी जॉब को स्टार्ट कर दिया। सो जॉब को स्टार्ट करने के बाद आई नो बहुत अच्छे तरीके से कि मेरे माइंड में एक चीज़ बैठ गई थी कि भाई करनी तो फ्रीलांसिंग है, पहले सीखेंगे फिर करेंगे। सो उसके बाद मैं स्किल सीखने के लिए एक प्रॉपर जो है जॉब के लिए चला गया। मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया और इंटर्नशिप की और वहाँ से UI UX डिज़ाइनिंग सीखी। और सीखने के बाद आई वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। तो ऑब्वियसली जब भी आप कुछ चीज़ सीख रहे होते हो तो आपको लग रहा होता है कि आपके माइंड के ऊपर से चीज़ें जा रही हैं, एंड यू कांट बी वन इमेजिन कि आपका फ्यूचर में कितना अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है अगर आप सीख लेते हैं आज। तो मैंने पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग के ऊपर भी प्रॉपर वर्किंग करता था। मैं अब तकरीबन कोई एक मंथ प्रॉपर सेंड करता रहा बाय रिक्वेस्ट डेली की 10, बट उसका कोई अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं था रहा। देन आई वाज थिंकिंग कि माइट बी पॉसिबल ये फ्रीलांसिंग मेरे लिए नहीं बनी हुई है, होपफुली किसी और लोगों के लिए बनी हो, बट मेरे लिए नहीं बनी हुई है। बट माइंड में एक चीज़ स्टक थी कि यार लोग भी तो पैसा बना रहे हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी और अपनी स्किल को इम्प्रूव करना शुरू किया और साथ में अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू किया। और साथ में एक दिन ऐसा हुआ कि रात के 12 बजे थे, प्रॉपर जो है बिड की, तो मुझे एक रिस्पॉन्स आया, ठीक है। सो वो मेरा पहला ऑर्डर था। जब आपका पहला ऑर्डर होता है आपको लगता है कि भाई सब कुछ हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं थी आई। तो वहाँ पर एक लड़की का मुझे ये मैसेज आया था, आपको मैं रिव्यू भी प्रॉपर दिखाता हूँ। बहुत गंदा रिव्यू देख गई, 1 स्टार रिव्यू दे के गई तो वो एक्चुअली रिव्यू इसलिए था क्योंकि मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ। उसके पीछे रीज़न बताता हूँ। उसने एक्चुअली अपने बाल चेंज करवाने थे, मतलब कि उसके बाल करली थे, वो चाहती थी कि ये थोड़े से और करली हों और थोड़े से ज़्यादा वाइब्रेंट हो। तो मुझे था कि शायद ये पता नहीं कैसे होते हैं। बस मैंने उसको बोला कि हाँ हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। मैंने उसको बोला कि कितना आप मुझे पे करोगे, वो कहते तुम मुझे बताओ। मैंने उसको बोला कि ठीक है $10 $20 इनफ, मैं इतने में कर दूंगा। तो उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें $30 देती हूँ, बट ये करो। सो मैंने क्या किया कि मैंने उसको बोला कि हाँ हो जाएगा काम, नो प्रॉब्लम। सो उसने मुझे फिर से मैसेज किया, आर यू श्योर, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी नहीं थी। बट उसने मुझे दोबारा से पूछा कि क्या तुम श्योर हो कि तुम कर लोगे। मैंने बोला येस आई कैन डू दैट। सो मैंने अपने जो सीनियर था उसको मैसेज किया कि यार आप मुझे ये करके दो। वो कहता है यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। मैंने बोला यार थोड़ा सा टाइम निकाल दो, बट मेरा फर्स्ट ऑर्डर है तो काइंडली हेल्प कर दो। तो उसने मुझे बुलाया कि आ जाओ आप, मैं कर देता हूँ। मैं उधर गया, उसने प्रॉपर करके दिया मुझे वो काम। मैंने उस लड़की को शेयर किया, उसको पसंद ही नहीं आया। अब मुझे दोबारा अपने सीनियर को कहने में ज़ाहिर बात है अच्छा नहीं लगता है, आप सेकंड टाइम फिर से बोलो। तो मैंने उसको बोला कि बस यही हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता उसने मुझे फिर इतना गंदा रिव्यू दिया। वो कहती है कि विल नॉट वर्क विद दिस सेलर, हैज़ नो एक्सपीरियंस, और 1 स्टार रिव्यू दे के गई। और क्योंकि मैंने $30 भी ले लिए थे, तो मुझे था कि यार क्या फ़र्क पड़ता है यार, $30 तो आए। लेकिन यह है कि मुझे उसका डार्क साइड नहीं थी पता कि मेरी प्रोफाइल बहुत नीचे चली गई है। जो मैं इतनी मुश्किल से सेकंड या थर्ड पेज के ऊपर लेकर आया था वो बिल्कुल जो है एंड पे चली गई है।
सो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी। उसके बाद मैंने प्रॉपर जो है जॉब स्टार्ट कर दी, क्योंकि मैं सीख रहा था। सो मैं अपनी स्किल को इम्प्रूव कर रहा था, इन्हांस कर रहा था कि मैंने UI UX डिज़ाइनिंग करनी है। ये बाल चेंज कर दो, लोगो डिज़ाइन कर दो, ये चीज़ें मेरे से नहीं होती हैं। मैंने क्या किया कि मैंने लोगों की सर्विसेज तो प्रोवाइड कर ही रहा था कि चलो यार मैं ना किसी दोस्त से बनवा लूँगा, बट उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि मुझे ऑर्डर आ ही नहीं था रहा। एक लक चल गई मेरी जब आया कोरोना वायरस आने की वजह से लोग घर में बैठ गए थे और मेरी जॉब स्टार्ट हो गई UI UX डिज़ाइनिंग की। और साथ में मैं फ्रीलांसिंग पे रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक बिडिंग कर रहा था, तो मुझे ऑर्डर आने शुरू हो गए। इतने अच्छे ऑर्डर आने शुरू हो गए कि साथ में UI UX कर रहा था, लेकिन साथ में मैं ब्रांडिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा था, क्योंकि ब्रांडिंग जहाँ पर मैं जॉब कर रहा था वहाँ पर ब्रांडिंग भी करता था और साथ में UI UX डिज़ाइनिंग भी करता था। डेफिनेटली मेरे पास दोनों प्रॉपर जो है वो स्किल्स थी। तो वही स्किल्स मैंने ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल करनी स्टार्ट कर दी। मैंने गिग्स बनाई। अब गिग के ऊपर एक चीज़ को आपको अपने माइंड में रखना होता है, जो कि मेरी एडवाइस है, क्योंकि मैं ये अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। पिछले 5 साल से मैं इसी के ऊपर ही वर्किंग कर रहा हूँ, फाइवर के ऊपर ही। आप कनेक्ट्स नहीं है, बाय रिक्वेस्ट आप सेंड नहीं कर सकते। अब जो होती है आपकी जॉब मैचेस आती हैं। जॉब मैचेस क्या होती हैं कि अगर किसी भी क्लाइंट को कोई चीज़ चाहिए तो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस क्लाइंट को ये चीज़ चाहिए। कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ जैसे कि मैं बता रहा था, तो वहाँ पर मुझे ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा शुरू हो गए आने। तकरीबन 15-20 ऑर्डर मेरे क्यू में लगे होते थे। मेरे पास इतना टाइम नहीं था होता कि मैं प्रॉपर जो है कहीं पे जा भी सकूँ। मैं प्रॉपर जो है बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था अपने इस काम को लेके, और मैं बड़ा हैप्पी भी था क्योंकि मेरे क्लाइंट्स जब मुझे पॉजिटिव रिव्यू देकर जाते थे तो आई वॉज वेरी हैप्पी। इसके बाद मेरी जो एडवाइस है आप सब लोगों को वो ये है कि जब भी आप लोगों ने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि ये मेरा सफ़र है जो कि मैंने बहुत मुश्किल से जो है अचीव किया, और मैं कोरोना वायरस जब था तब ही मैं विद इन 1 to 2 मंथ में टॉप रेटेड सेलर बन गया था, क्योंकि मैं अपनी सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड कर रहा था। अब इन चीज़ों से मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। आपने अपनी प्रोफाइल जब बनानी है, आपने प्रोफेशनल पिक्चर लगानी है। जो आपकी मेन पिक्चर होती है ना आपकी, फॉर एग्जांपल ये मेरी पिक्चर है, ये प्रोफेशनल लगानी है। इसके अलावा आपने जो थंबनेल बनाना है वो भी बहुत प्रोफेशनल बनाना है, ताकि उसके ऊपर CTR अच्छा है। CTR मतलब क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। मतलब कि कोई भी बंदा आपकी जब प्रोफाइल देखे या फिर आपकी जब गिग देखे तो उसके ऊपर क्लिक करने का उसका दिल करे। उसके बाद आपने जो तीसरी चीज़ करनी है वो टाइटल अच्छा रखे। फाइवर की गिग का जो टाइटल है वो बहुत ज़्यादा जो है वो SEO फ्रेंडली होना चाहिए। जब भी आपने टाइटल सेलेक्ट करना है उसके लिए आपने मार्केट सर्वे करनी है। मार्केट सर्वे एक्चुअली क्या होता है कि आपने एक दफ़ा देखनी है कि जो पहले नंबर पे गिग है जो आप नीश प्रोवाइड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं देखूंगा कि जो लोग पहले पेज के ऊपर पहले 4 रो में आए हुए हैं, ठीक है, जो पहले 4 रो में आए हुए हैं, मैं उन सब की गिग को ओपन करूँगा और देखूंगा उन सब के टाइटल्स क्या हैं, उनके डिस्क्रिप्शंस क्या हैं, उनके टैग्स क्या हैं। उन्हीं सारी डिस्क्रिप्शन को, उसी सारे टाइटल को, उसी सारे टैग्स को लिख के आपने अच्छी तरह एनालाइज करना है कि इन सब में कॉमन क्या है जो आपकी नीश से रिलेटेड हो। तो आपने रीफ्रेज करके एक बहुत ही अच्छा और शॉर्ट सा जो है, जो क्लाइंट जो है या फिर कस्टमर जो है सर्च करे, जैसा टैग या टाइटल या फिर डिस्क्रिप्शन, तो वैसे ही आपकी प्रोफाइल ऊपर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया कि अगर आप वेबसाइट डिज़ाइन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वेबसाइट डिज़ाइन आपने टाइटल में भी लिख दिया, आपने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया, आपने टैग में भी लिख दिया, आपने जो सर्विसेज प्रोवाइड करें वहाँ पर भी लिख दिया। तो आपने क्या करना है, आपने ये लिखना है प्रॉपर, ठीक है। क्या लिखना है आपने, वेबसाइट डिज़ाइन टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, टैग में, जिसकी वजह से ये होगा कि वो ईजीली आपका जो काम है और आपको जो है वो प्रॉपर ईजीली चेकआउट कर सकता है, और आपकी प्रोफाइल जो है वो फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट पेज के ऊपर आएगी। अगर फर्स्ट पेज के ऊपर आ जाती है, इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपको क्लाइंट्स की लाइनें लग जाएंगी। इसका मतलब ये है कि आप जो है SEO करने में बहुत अच्छे हो गए हो। इसका मतलब ये है कि आप जो है टैग्स अच्छे लिखने शुरू हो गए हो, डिस्क्रिप्शन अच्छे लिखने शुरू हो गए हो, आपके टाइटल्स अच्छे लिखने शुरू हो गए। लेकिन टाइटल आपने एक दफ़ा लिखना है, उसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि URL भी चेंज हो जाता है। उसके बाद जो स्टेप आता है उसमें यह आएगा कि अगर आपके पास क्लाइंट आ भी गया, क्या आपकी ग्रिप है आपकी स्किल के ऊपर इतनी ज़्यादा कि क्लाइंट आपके पास हमेशा के लिए स्टे कर जाए। अगर वो $500 का आपको फर्स्ट ऑर्डर दे रहा है, तो क्या वो 10,000 $20,000 आपको देना शुरू हो जाए? क्या आपके काम के अंदर इतनी वर्थ है? इन सारी चीज़ों को मैं अपने माइंड में रख के ही देन जो है मैंने गिग क्रिएट की, प्रोफाइल क्रिएट की, उसके बाद कम्युनिकेशन अपनी बेहतर की, क्लाइंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। ये सारी चीज़ों को बेहतर करने के बाद मैं एक क्लाइंट से बहुत अच्छा खासा चार्ज कर रहा हूँ, वो भी $5,000। इतना तो मैक्सिमम मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ होती है कि आप 10 क्लाइंट छोटे छोटे लेके आने के बजाय आप एक ही क्लाइंट बड़े वाला ले आओ।
अब बड़े वाला क्लाइंट एकदम से नहीं आएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी लास्ट अपनी एडवाइस देता हूँ, उसके बाद ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो उसको आपने क्या करना है, उसको आपने ये नहीं बताना कि उसका जो प्रोजेक्ट है वो $20,000 का है। फॉर एग्जांपल छोटी अमाउंट ले लेते हैं, $5,000 का है, ठीक है। वो वेबसाइट डिज़ाइन करवाना चाहता है, साथ डेवलप भी करवाना चाहता है। तो आप उसको बताओ कि पहले मैं तुम्हारी वेबसाइट को डिज़ाइन करूँगा, उसके चार्जेस हैं फॉर एग्जांपल $500। उसके बाद मैं तुम्हारी जो वेबसाइट है उसको मैं प्रॉपर जो है डेवलप करूँगा, उसके चार्जेस हैं $500, ठीक है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। उसके बाद मैं तुम्हारी वेबसाइट को प्रॉपर मेंटेन करूँगा, तुम्हारी वेबसाइट की प्रॉपर कंपेन करूँगा, उसके ऊपर प्रॉपर आपके कस्टमर लेकर आऊँगा, उसका मैं चार्ज करूँगा $1,000। उसके बाद जो है जब वो क्लाइंट आपके पास आ जाएंगे, ठीक है, उसका कुछ परसेंट कमीशन मुझे दे देना। तुम मुझे ये जो पैसे दे रहे हो इसको छोड़ दो, रहने दो, मुझे ना दो। मुझे जो है जब तुम्हारी प्रोडक्ट सेल हो गई, मुझे उसके बाद उसके ऊपर कमीशन देना शुरू कर देना। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपने बोलना है, ये नहीं कि पहले टाइम पे ही बोल देना। सो आई होप सो कि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में प्रॉपर आइडिया हो गया होगा, जो कि मैं एक्चुअली आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ कि मैं कैसे टॉप रेटेड सेलर बना और आप कैसे बन सकते हैं। ये मैंने कुछ एडवाइसेस भी आपको बताई और साथ में आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी बताई जो कि मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड। मैंने जब इन चीज़ों को इम्प्रूव किया तो मैं एक बहुत ही सक्सेसफुल डिज़ाइनर और साथ में टॉप रेटेड फ्रीलांसर बना। सो आई होप सो कि आपको इन सारी चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।